अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज है मेरे ख्याल से रविवार है और ये वीडियो मैं तकरीबन 5:45 के आसपास मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। और इतने दिन से मेरा वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि घर में बहुत बड़ी मेरे पे बहुत बड़ी मतलब कह सकते हो प्रॉब्लम आई है। और कुछ मन ही नहीं करता था, मैं फ़ोन उठाती थी और फिर जैसे शूट करने जाओ कुछ ना कुछ सुनती रहती थी, कुछ ना कुछ कहते रहती हूँ। घर वाले जो है वो कोई ना कोई ताने देते रहते थे। और 2 महीने का रेंट बाकी है और ओनर बोलता है कि रेंट दे दो वरना 10 दिन में मकान खाली करूँ। अब मैं कहाँ से लाऊँ इतनी जल्दी पैसे। और एक होता है ना कि आपने अपने ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती की होती है ना, वो उस वक्त पता चलती है जब उसका आपको एहसास होता है कि हाँ लोग कह रहे थे, लेकिन आपकी अच्छाई कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा धोखा दे देती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ, मैं क्या समझाऊँ आप लोगों को। बट मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए, ना समझाने को। इवन मैं ऐसा हो गया है ना मुझे कि दोपहर में मैंने जब ज़ोहर पढ़ी तब मैं जानमाज़ पे लेट के ही रो रही थी कि कोई एक दरवाज़ा अल्लाह खोल दे, कोई एक दरवाज़ा। कहीं मन नहीं लग रहा है। जब आप चारों तरफ से जब आप टूट जाते हो ना, तब आपका कहीं मन नहीं लगता है। और ख़ासकर जब आपके अपने ही जब कहते हैं ना कि मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप इतना बड़ा डिसीज़न लो, तो ले लिया डिसीज़न। और एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी थी कि अब इस्तेमाल नहीं होना है। और जो भी बची कुछ ज़िंदगी है, पहले के 10 साल कहीं और निकाले, फिर 10 साल कहीं और निकाले। और 39 की एज में तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या क्या देख लिया है मैंने। माँ बाप को बेटियाँ पसंद नहीं थी, पापा का तो मुझे जब तक याद नहीं है भाई क्या है, लेकिन माँ को बेटियाँ कभी पसंद थी ही नहीं। उनके लिए उनका बेटा ही बेस्ट था। लेकिन हाँ, उनको जब काम होता हो तब बेटी बेटर याद आती होगी। तो ये बहुत कुछ होता है जब आपके साथ होता है तब। खैर एनीवेज, मेरे पास कहने के लिए अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। घर में 1 रुपया नहीं है, तो बचा कुचा अनाज है वो भी ख़त्म होने आया है। बच्चा रोज़ दूध दूध करता है। कोई नहीं, मुश्किल वक्त है, आगे बढ़ेंगे। यही होता है जब आपको पता चलता है कि आप इम्तिहान में हो या फिर आज़ाब में हो। तो कोई नहीं, दुनिया ना सही अल्लाह तो है करने वाला, वो बहुत बड़ा बादशाह है, वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देगा। आप लोग सपोर्ट करते रहिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ने में थोड़ी मदद कीजिए। इंशाल्लाह देखती हूँ, अगर शूट होगा, जो भी शूट होगा, जैसा भी होगा मैं करूँगी। मैं कोई फेक चीज़ नहीं दिखाऊंगी, कोई फालतू की चीज़ें मैं नहीं दिखाऊंगी। तो मैं जैसा होता होगा मैं वैसा शूट करती रहूँगी। ऊपर से ये घर की सारा सब कुछ टूट रहा है, सब कुछ मतलब सब कुछ टूट टूट के गिर रहा है। वो भी बोल रहे कि वो भी आपको करना पड़ेगा। मैंने जब उनको बोला कि आप करवा रहे हो, लेकिन आप देखो इसमें सिर्फ मिट्टी जा रही है, सीमेंट ये भाई लोग नहीं डाल रहे, लेकिन वो सुने नहीं मेरी बात तब। और अब सब निकल रहा है तो बोले ये सब आपको फिर से करवाना पड़ेगा, तोड़ के करवाओ, पीओपी करवाओ, फिर कलर करवाओ। मतलब
सोच रही हूँ घर की कुछ कुछ चीज़ें बेच दूँ, 2-3 महीने आराम से निकल जाएंगे, या तो फिर बच्चे को स्कूल से निकाल दूँ। कुछ ना कुछ तो करेंगे आगे बढ़ने के लिए। खैर, अल्लाह हाफिज़।